वह प्रत्याशी चाहे पगले को टिकट दे दे हैं, हमें सबका भाजपा को वोट देखा है बस। हाँ, हिंदुस्तान में रह के क्यों हिंदू को मंदिर नहीं बनवा पाई तो क्या का देंगे वोट? कम से कम योगी है हिंदू सार रखे हिंदू मंदिर बने तो भाजपा को वोट नहीं देवे, क्या देवे फिर हम? और क्या भाजपा किसान हरा दिया लोकसभा चुनाव। अरे जब हार गए भाई, कोनो कारण बस हार गए, लेकिन अब की ना हारी है, अब की भारी वोट से जीते हैं योगी। अखिलेश यादव जब 20,000 दिया रहे तो विकास भवन में 5,000 दियो, तब जाके 20,000 आवत रहे। सरकार 51,000 देती है। प्रधानों को जरूरत नहीं, नाल लाइन कराओ, सट से खाता में पैसा लियो, जौन जौन काम करती है सरकार। और सबसे ज्यादा रसनवा वही नहीं खाता है जौन बुरैया करता है, वो 9 खटाखट निकाल रहे हैं, 2,000 पेंशनियों लेता है। इतना जब योगी दादा से नाराजगी है बाबा से, तो वहाँ पर राशन कार्ड कटवा दिए, पैसा वापस दे दिए, 2,000 न लिए, तो हम जानी बड़ा काबिला है। तो वहीं केहू ना है ना। हाँ, लेकिन हम बाबा गोरखनाथ साथ हैं। बाबा गोरखनाथ पहले बाबा गोरखनाथ, उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी। टिकट जो भी लाएगा उसके साथ रहेंगे। लेकिन आप इस क्षेत्र में कम से कम कोई बड़ा मेडिकल कॉलेज हो या कोई और अच्छा शासन है। जब डबल इंजन की सरकार है तो कम से कम कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए इस मिल्कीपुर क्षेत्र में कि यहाँ के दलित मजदूर किसान भाई सबको उसका लाभ मिले। कहते तो देश के प्रधानमंत्री ना कि अयोध्या का विकास हो रहा है। अयोध्या का विकास कहाँ होता है? ये मिल्कीपुर धरती जो है डॉक्टर स्वर्गीय ब्रिजभूषण मठ त्रिपाठी की धरती है। यहाँ पर स्वर्गीय जिला पंचायत सदस्य रहे संजय सिंह गुल्लू सिंह की धरती है। यहाँ बाबू मिसेन जी की धरती है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी को चुन सकते हो ना? नहीं चुन सकते, वो हिंदू विरोधी है। हाँ, वो हिंदू विरोधी है। अखिलेश यादव जी कहते हैं सच्चे सनातनी हम हैं। तो जो है बुराई क्यों करते हैं हिंदुओं को? हाँ, नमाज पढ़े टोपी लगा लेते हैं, हम टोपी थोड़ी लगाते, हम तो हिंदू हैं। कहते हैं दिखावा नहीं करते हैं। दिखाओ क्यों नहीं करते? टोपी लगा के दिखावा नहीं करते हैं? टोपी लगाते नहीं लगाते? तो बस बाबा गोरखनाथ के हम तो वही हैं। हम तो वो नहीं गवारी भैया बहुत दिन से हैं, और जब यहाँ आए तब से मिल्कीपुर आए बाबा गोरखनाथ। और राजनीति चालू के हम तो बाबा गोरखनाथ के साथ है। और हमें का सब कुछ नहीं किया, हम अपन चाय बेची थी और गए, मगर जब से वो है हमारे दिमाग उनके ऊपर चढ़ा रहा था हरदम नहीं गए। हम सोई तो सपने में देखे थे, अगर हम सोई थी तो बाबा गोरखनाथ के सपने में देखे थे। अब का बताई झूठ है यार, वो हमारा कुछ न आप कह न पोबो न चलाए पोबो। बोलिए बोलिए, हम चलाएंगे क्यों नहीं? बोलिए। माहौल कौनो नहीं ठीक है वो भैया। किसके पक्ष में जाने वाला है? यहाँ कौन माहौल, यहाँ कौनो माहौल है ना। हाँ, प्रयागराज में कुंभ चल रहा है, वहाँ पे जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनकी जो दुकानें लगनी थी उस पर बैन है, दुकान नहीं लगा सकते। तो क्यों कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं? अरे यार बम धैर्य उठ जाए भाई, का हुए माथे जाए सरकार के सीधा सहरा सरकार के ऊपर डाल दिए। वो देश के नागरिक को नहीं है क्या? है ये देश के नागरिक मुस्लिम नहीं है क्या? है तो है देश के नागरिक। मैं थोड़ी कह रहा हूँ नहीं है, अभी कह रहे हैं बम उड़ा देंगे। विश्वास नहीं है, विश्वास नहीं है। लेकिन इस मिल्कीपुर क्षेत्र में विकास से अपेक्षित रहा है। जो पूर्व के नेता हमारे रहे स्वर्गीय संजय सिंह गुल्लू सिंह जी इस क्षेत्र में जेल और रेल लाइन की मांग किए थे, आज वो हमारे बीच में नहीं है। डॉक्टर ब्रिजभूषण मठ त्रिपाठी क्षेत्र के विकास के लिए काफ़ी उन्होंने संघर्ष किया, वो भी आज हमारे बीच में नहीं है। बाबू मिसेन जी भी इस क्षेत्र में विकास के लिए काफ़ी लड़ाई लड़े, वो भी आज हमारे बीच में नहीं। लेकिन जब डबल इंजन की सरकार और डबल सरकार होने के बावजूद बीजेपी विधायक भी यहाँ 5 साल रह चुके हैं, वो भी कुछ नहीं कर पाए। सब जगह जाता है भैया, उनका ड्यूटी बम्बई में लाग रही, कटोगे तो बटोगे, बोर्ड लगाओ तो रहे अपने अपने घर में। सब बम्बई में सरकार बन के चाप के 23 सीट पर समट गए। ये जौन चोर सब बर रहे खटाखट फटाफट और सब सटा सट। क्यों बयान देना पड़ता? प्रधानमंत्री जी कहते हैं, योगी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, एक तरफ भी योगी जी कहते हैं बटोगे तो कटोगे, क्यों बयान देना पड़ा? अरे जब बटो तो कटोगे तो सही है भाई, कौन जरूरत है हमें तुम्हें बटे कटेगा? किससे? 10 तारीख तक राष्ट्रीय पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, आज तक अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं कर पाई। कारण क्या है? और 3-4 बार माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ सभा लगा चुके। एक बार अभी 8 तारीख को हरनटीनगंज में भी सभा लगने वाली थी, नहीं, वो भी निर्वाचन आयोग ने चुनाव की घोषणा कर दिया, टिकट की घोषणा भी नहीं कर पाए। इस वक्त मेरी मौजूदगी अयोध्या में है, अयोध्या के मिल्कीपुर में विधान उपचुनाव होने वाले हैं और पूरे देश की खास करके सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नज़र मिल्कीपुर में है। अब मिल्कीपुर के उपचुनाव की घोषणा तय हो चुकी है। 5 फरवरी को वोट होने वाले हैं और 8
फरवरी को प्रणाम आएंगे। लेकिन मैं गांव गली चौराहे और कस्बे में जा रहा हूं, मिल्कीपुर के लोगों से बात करने की कोशिश कर रहा हूं कि मिल्कीपुर की जनता के मूड क्या हैं, इनके मुद्दे क्या हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी तो एक तरफ समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव या योगी आदित्यनाथ। तो मिल्कीपुर की जनता है, मिल्कीपुर के जनता के असल मुद्दे क्या हैं, किसके पक्ष में जाएगी, बात करने की कोशिश करेंगे हम। क्या नाम है चाचा? रामपूजन पांडे। क्या माहौल लग रहा है इस बार? बीजेपी जीतेगी। बीजेपी? हाँ जी। अवधेश जी कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के खाते में अगर झोली में मिल्कीपुर की सीट नहीं डाल पाएंगे तो राजनीति को छोड़ देंगे, त्याग देंगे। तो वो कह दो कि पहले अयोध्या में जो है झोला लेके बैठ जाएं। हाँ अयोध्या में? हाँ बिल्कुल भाई, जब संन्यास ले लेंगे तो अयोध्या में ही बैठेंगे और कहाँ बैठेंगे। और क्या? और क्या मुद्दे होने वाले हैं आप लोग? हमारे लिए विकास का मुद्दा है। हमारे यहाँ विकास हो रहा है। विकास किया है? हाँ जी बिल्कुल। लोकसभा क्यों हारी भारतीय जनता पार्टी? लोकसभा देखिए, लोकसभा कोई मायने वाली बात नहीं है। लोगों को बहलाया गया, लोगों को बहलाया गया और संविधान की बात करके जो है लोगों को बहलाया गया। जितने भी नेता हैं जो बहलाते हैं कि उन्होंने सारी पुस्तक पढ़ी है संविधान की क्या, मैं पूछना चाहता हूँ बस। अच्छा। हाँ, जो कहते हैं कि संविधान चेंज कर दिया, 70 साल की गवर्नमेंट थी तो उन्होंने क्यों पुख्ता ऐसा नहीं किया कि जो है कि उसको चेंज न किया जा सके। तो आपके लल्लू सिंह बोले थे कि 400 पार संविधान चेंज है। लल्लू सिंह जी ने बोला था कि संविधान चेंज 400 पार। पहली बात तो ये समझिए कि लगातार 3 पंचवर्षीय चलाना किसी के लिए, राजनेता हो या चाहे कोई भी हो, मायने बात नहीं रखती और इन्होंने किया वो कायम। क्या नाम है चाचा? राकेश शुक्ला। क्या माहौल लग रहा है इस बार? भाजपा रहेगी। भाजपा? क्या सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी डर गए हैं क्या, प्रत्याशी नहीं घोषित कर पाए? समाजवादी पार्टी ने अजीत प्रसाद को तो घोषित कर दिया है और मिल्कीपुर को योगी जी का लगातार दौरा हो रहा है, लोगों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं योगी जी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। प्रत्याशी घोषित हो जाएंगे और किसी को मिल जाए, किसी की भाग्य चमक जाएगी, इसमें कोई ऐसा नहीं है। ना परिवारवाद है ना कोई पार्टीवाद है, चाहे जो मिल जाएगा और जो आएगा जीतेगा। हाँ पक्का, चाहे जो। क्या नाम भैया? नीरज मिश्रा। युवा हैं और युवाओं की बात कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, सूबे के मुख्यमंत्री योगी जी, क्या कुछ हुआ युवाओं के लिए, किया काम हम? युवाओं के लिए डायरेक्ट लगातार काम किया जा रहा है। सारी वैकेंसी आ रही है, लोग जो निष्पक्ष भर्ती हो रही है और जितना चाहिए उस समय रोजगार के सारे अवसर पूरे तरीके से खुले हैं। नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी जी, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी लगातार युवाओं की बात कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में युवा बेरोजगार है। सबसे ज्यादा अगर बेरोजगारी है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। जनसंख्या को देखते हुए बेरोजगारी तो हमेशा थी, ऐसा नहीं है। जो लोग रोजगार परख हैं, जो कार्य कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, वो हो रहे हैं। निष्पक्षता कभी इतनी अच्छी नहीं हुई जितनी इस गवर्नमेंट में हो रही है। पारदर्शी भर्ती हो रही है, निष्पक्ष सारे कार्य हो रहे हैं। क्या मुद्दे? मुद्दा वही है, विकास का मुद्दा चल रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि अयोध्या में किया है। हाँ तो विकास कर रही है। देखिए आप जहाँ खड़े हैं, आप रोड पे खड़े हैं, रोड देखिए, सड़क देखिए, हर घर जल योजना आपकी चल रही है, हर जगह सब विकास है तो चल रहा है, कार्य हो रहा है। अमरनाथ भैया, क्या माहौल लग रहा है इस बार? भाजपा जीतती है भैया। भाजपा जीतती है और का 1000 करोड़ की सौगात योगी जी दे के गए और कई बार दौड़ा चुके, लेकिन प्रत्याशी क्यों नहीं घोषित कर पा रहे हैं जब भारतीय जनता पार्टी नहीं? डर गए हैं क्या? नहीं, वैसा नहीं मतलब है। वह प्रत्याशी चाहे पगले को टिकट दे दे हैं, हमें सबका भाजपा को वोट देखा है बस। हाँ, हिंदुस्तान में रह के क्यों हिंदू मंदिर नहीं बनवा पाई तो क्या दिन ये वोट? कम से कम योगी है हिंदू सार रखे, हिंदू मंदिर बने तो भाजपा को वोट नहीं देवे, क्या देवे फिर हम? और का भाजपा किसान हरा दिया लोकसभा चुनाव। अरे जब हार गए भाई, कोनो कारण बस हार गए, लेकिन अब की ना हारी है, अब की भारी वोट से जीते हैं योगी। क्या नाम है चाचा? राम मिलन मौर्य। क्या माहौल लग रहा है मौर्य जी? बीजेपी, हम बीजेपी को वोट करेंगे। अखिलेश यादव जी कहते हैं आपके मौर्य समाज के डिप्टी सीएम हैं केशव प्रसाद मौर्य जी, वो कहते हैं स्टूल मंत्री हैं। मौर्य समाज के लोगों की इज्जत नहीं होती भारतीय जनता पार्टी में? उनको कहने दो जो कहे। उनके यहाँ तो कोई स्टूल मंत्री भी नहीं मौर्य बन सकता है। भला कम से कम बीजेपी में स्टूल मंत्री तो हैं। सपा में कोई मौर्य स्टूल मंत्री है?
तो कम से कम भाजपा में रह के स्कूल मंत्री नहीं है, वह किसना है। हाँ, क्या मुद्दे? बीजेपी वोट करें। बीजेपी क्या नाम भैया, क्या नाम है? क्या माहौल लग रहा है इस बार? भाजपा का माहौल है। हाँ भाजपा का माहौल। हाँ भाई, हमें तो भाजपा में दिएगा है। अच्छा, हाँ भाजपा को। हाँ। क्या नाम भैया? नरेंद्र कुमार पासी। पासवान जी, क्या माहौल लग रहा है इस बार? बाबा गोरखनाथ बाबा गोरखनाथ जी। बाबा गोरखनाथ कहते पता नहीं है, प्रत्याशी होंगे कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी कि नहीं देगी? तो पता तो वहीं केहू को ना है ना। हाँ, लेकिन हम बाबा गोरखनाथ साथ हैं। अच्छा, बाबा गोरखनाथ, पहले बाबा गोरखनाथ, उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी। टिकट जो भी लाएगा उसके साथ रहेंगे। लेकिन आपके क्षेत्र के लोग कह रहे हैं कि पहले भारतीय जनता पार्टी, उसके बाद किसी को भी भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी बना देगी, हम उसको देंगे। लेकिन आप कह रहे हैं बाबा गोरखनाथ, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी? नहीं, पहले बाबा गोरखनाथ। इसलिए हम लोग उनके पूर्व में भी 5 साल पहले भी रह चुके हैं, अभी भी साथ में हैं। हम लोगों के लिए वो ग्राम सभा के लिए हमारे 2-3 सड़कें भी दे दिए हैं, अन्य काम भी तमाम प्रक्रिया करवाई गई उनसे। जो भी कार्यक्रम हम लोग उन्हीं के साथ में रहते हैं। तो पहले बाबा गोरखनाथ जी, बिल्कुल। क्या नाम भैया? सोमनाथ। क्या लगा माहौल लगा इस बार? बीजेपी का। ये बाबा गोरखनाथ का लगा हुआ था टेंट फ्री में। जी, बाबा टेंट फ्री। जी, बाबा टेंट फ्री। क्या बाबा गोरखनाथ ने कुछ खाद दे दिया? कहते हैं लोग, जब नेता चुनाव आता है तो गांव गली चौराहे कस्बे में घूमते हैं, लेकिन जब नेता बन जाते हैं, विधायक बन जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं, तो लोगों को नहीं सुनते, पूछते नहीं। गोरखनाथ गांव घूमते हैं, जनता के साथ घूमते हैं। ये उद्देश्य मंत्री करते हैं, जिले में बैठे रहते हैं, वहीं आदमी बुला लेते हैं। बाबा गोरखनाथ ऐसा नहीं। बता रहे हैं कि आप जब उनका कार्यक्रम होता है तो फ्री में टेंट लगाते हैं, क्या सही बात है? जी, लगाते हैं। क्यों? हम अच्छा ही है उनके अंदर। जी, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी को चुन सकते हो ना? नहीं चुन सकते। क्यों? वो हिंदू विरोधी है। हाँ, वो हिंदू विरोधी है। अखिलेश यादव जी कहते हैं सच्चे सनातनी हम हैं। तो जो है बुराई क्यों करते हैं हिंदुओं को? हाँ, नमाज पढ़े जाते, नमाज पढ़े, टोपी लगा लेते हैं। हम टोपी थोड़ी लगाते, हम तो हिंदू हैं। कहते हैं दिखावा नहीं करते हैं। दिखाओ क्यों नहीं करते? टोपी लगा के दिखावा नहीं करते हैं? टोपी लगाते हैं, नहीं लगाते? तो राजूपाल तो कहे नहीं चला गया। क्या नाम भाई साहब? हम तो प्रधान हन उदय प्रताप सवलहरा, यहीं के। प्रधान जी, जी, क्या माहौल लग रहा है इस बार? बस बाबा गोरखनाथ के हम तो वही हैं। हम तो वो नहीं गवारी भैया बहुत दिन से हन, और जब यहाँ आए तब से मिलकेपुर आए बाबा गोरखनाथ, और राजनीति चालू के हम तो बाबा गोरखनाथ के साथ है। और हमें का सब कुछ नहीं, हम अपन चाय बेची थी और कहीं, मगर जब से वो है हमारे दिमाग उन्हीं के ऊपर चढ़ा रहा था, हरदम नहीं गए। हम सोई तो सपने में देखे थे, अगर हम सोई थी तो बाबा गोरखनाथ के सपने में देखे थे। कहीं मिल्कीपुर के लोग फिर गलती नहीं कर देंगे कि 22 की विधानसभा चुनाव में समाजवादी, लोकसभा में समाजवादी, फिर गलतियां तो नहीं करेंगे? भी एक गलती होगी, हरदम ना गलती होता है। जनता आटे चूतिया बना देन, ले तिकथी ले टहरत रहे, संविधान बतावत रहे, संविधान में अपने नहीं बाटे, अब खटाखट बताए देन कुछ केहू के भाई। हालत खराब है केजरीवाल के, हवा ढील हो गई जो सब फिर के बाटे। अब सब फिर के क्यों कुछ कहने पे योगी मोदी के सरकार नहीं के रहे और दिल्ली में बने जाती है। बाबा योगी आदित्यनाथ को बार बार मिल्कीपुर का क्यों दौड़ना करना पड़ा? लोगों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं क्या? अरे बाबा मिल्कीपुर में आवत है, मिल्कीपुर वाले के भाग गया जो दर्शन हुआ बाबा का है। ये तना के वो अखिलेश का औकात नहीं बतना आवे का। क्या पूरे उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभाएं हैं, क्या मिल्कीपुर के ही मुख्यमंत्री हैं क्या? वो सब जगह जाता है भैया, उनका ड्यूटी बम्बई में लाग रही। कटोगे तो बटोगे, बोर्ड लगाओ रहे अपने अपने घर में। सब बम्बई में सरकार बन गए, चाप के 23 सीट पर समट गए। ये जौन चुअर सब बर रहे खटाखट फटाफट और सब सटासट। क्यों बयान देना पड़ता? प्रधानमंत्री जी कहते हैं, योगी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, एक तरफ भी योगी जी कहते हैं बटोगे तो कटोगे, क्यों बयान देना पड़ा? अरे जब बटो तो कटोगे तो सही है भाई, कौन जरूरत है हमें तुम्हें बटे कटे का? किससे डर? केहू के डरना है ना। अगर बटबो तो कटबो तो नियम आए, सभी साथे रहो, सबका साथे रहे चाहिए। सबका साथ सबका विश्वास। क्या बोल रहे भाई साहब? सबका साथ सबका विश्वास बोल रहे हैं। सबका साथ सबका विश्वास। अच्छा, अभी प्रयागराज में कुंभ चल रहा है, वहाँ पे जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनकी जो दुकानें लगनी थी उस पर बैन है, दुकान नहीं लगा सकते। तो क्यों कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं?
अरे यार बम थे उठ जाए सभी का हुए के माथे जाए सरकार के सीधा सहरा सरकार के ऊपर डाल दिए वो देश के नागरिक को नहीं है क्या? हैं ये देश के नागरिक मुस्लिम नहीं है क्या? है कि हैं तो हैं देश के नागरिक हैं मैं थोड़ी कह रहा हूँ नहीं है अभी कह रहे हैं बम उड़ा देंगे। विश्वास नहीं है विश्वास नहीं है प्रधानमंत्री जी को बंद कर देना चाहिए। क्या बंद कर देना चाहिए सबका साथ सबका विकास। क्यों एक नजर से वो देख रहे हैं इसको अखिलेश यादव जी कह रहे हैं लगातार बंद कर देना चाहिए। क्यों बंद कर देना चाहिए हम तो नहीं कह रहे बंद कर देना चाहिए हाँ सबका लाभ दे रहे हैं सब कुछ दे रहे हैं। अखिलेश यादव जब 20,000 दिया रहे तो विकास भवन में 5,000 दियो तब जाके 20,000 आवत रहे। सरकार 51,000 देती है। प्रधानों को जरूरत नहीं ऑनलाइन कराओ सट से खत्म पैसा लियो जौन जौन काम करती है सरकार। और सबसे ज्यादा रसनवा वही नहीं खाता है जौन बुरैया करता है वनौ दे खटाखट निकाल रहे हैं 2,000 पेंशनियों लेता है। इतना जब योगी दादा से नाराजगी है बाबा से तो वहाँ पर राशन कार्ड कटवा दिए पैसा वापस दे दिए 2,000 न लिए तो हम जानी बड़ा काबिल हैं। तब तो आवत तो हम उस पहले KYC करावत है वाह जनसेवा पर भाई हम नहीं कराए वह जेका नहीं देख पाए वोट वो पहले पहुँचावा है। अब जेका वोट नहीं देख पाओ तो 2,000 तुरंत लिया था गैस। क्या नाम है चाचा? राजकुमार यादव। हाँ जी क्या माहौल लग रहा है? बढ़िया लगे हम तो अमल के जाने। फिलहाल इसके बारे में हमको कोई अनुभव तजुर्बा नहीं है। हम व्यापारी आदमी हैं अपना व्यापार करते हैं। हम मत तो देते होंगे एक वोट तो देते होंगे ना। हम तो हमेशा सपा को देते रहे हैं और सपा को हमेशा देंगे कोई भी हो उसमें कैंडिडेट कोई भी हो हमें उससे नहीं मतलब है। यहाँ के स्थानीय जो लोग खड़े हैं कह रहे हैं समाजवादी पार्टी सिर्फ जात व्यक्ति के काम करती है। ये बात जो कह रहे हैं उनका अपना मत है उनका अपना मत है और उनका मत उनका अधिकार है। सोच विचार उनकी है हमारा अपना है। आओ भैया जंग बहादुर आओ यार हम अपने मत पर हमारा पूरा अधिकार है। समाजवादी पार्टी है जी समाजवादी पार्टी जी हाँ। क्या पसंद है समाजवादी को? देश के प्रधानमंत्री विकास तो कर रहे हैं सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव कभी किसी समय में हमारे बाबा भी यहाँ से मिल्कीपुर से विधायक थे राम हरख यादव सन 52 से 57 तक वो कांग्रेस से थे। तो क्या जरूरी है कि हम भी कांग्रेस के पक्ष में ही रहें? उनका मत भले ही हमारे बाबा रहे हों या बाप रहे हों उनका मत अपना अधिकार था हमारा मत अपना अधिकार है। वो कांग्रेस में थे तो जरूरी नहीं कि हम भी कांग्रेस का पक्ष ले हमारा अपना मत का अधिकार है। हम सपा के पक्ष में हैं। हाँ क्या नाम भैया? राजेंद्र कुमार शुक्ला जी राजेंद्र कुमार जी क्या माहौल लग रहा है इस बार बीजेपी लग रहा है। क्यों? अब बीजेपी शासन के ऊपर है ये इनकी व्यवस्था शासन व्यवस्था ठीक ठाक है। हाँ जी कार्यकाल अच्छा है। कार्यकाल अच्छा है और ये हमारे जो पर्सनल हिसाब से ये मायावती के बाद है ना वो इनकी व्यवस्था बहुत बढ़िया है बेटर बहुत के लिए काम कर रहे हैं। हाँ ये काम बढ़िया कर बहुत अच्छा कर जी जी। क्या नाम भैया? क्या माहौल लग रहा है इस बार? ठीक है भैया माहौल किसके पक्ष में जाने वाले? अब का बताई झूठ है यार वो हमारा कुछ न आप कह न पोबो न चलाए पोबो। बोलिए हम चलाएंगे क्यों नहीं बोलिए। माहौल कौनो नहीं ठीक है वो भैया किसके पक्ष में जाने वाला है? यहाँ कौन माहौल यहाँ कौनो माहौल है ना ना। हाँ माहौल कौन है बात बताओ। 24 बीत के 25 आएगा 25 में आज देखता हो माँ 11 तारीख हुई 11 तारीख हुई जहाँ तक 10 तारीख है 10 तारीख तक राष्ट्रीय पार्टी है भारतीय जनता पार्टी आज तक अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं कर पाई हो। कारण क्या है? और 3-4 बार माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ सभा लगा चुके। एक बार अभी 8 तारीख को हरनटीनगंज में भी सभा लगने वाली थी नहीं वो भी निर्वाचन आयोग ने चुनाव की घोषणा कर दिया। टिकट की घोषणा भी नहीं कर पाए सभा भी नहीं कर पाए। डर रहे क्या कारण है? भारतीय जनता पार्टी और ऐसे कम से कम 28 से 32 प्रत्याशी इस क्षेत्र में दौड़ा कर रहे हैं और इस समय मौसम जो है ठंड का है। इतनी बड़ी होर्डिंगें लगा दिए हैं। यहाँ गरीब किसान बहुत ऐसे गरीब हैं समाज में जिनके पास कमर तमाम ऐसी दिक्कतें हैं उसका वितरण नहीं करवा पाते हैं। बड़ी होर्डिंगें लगा रहे हैं। इस क्षेत्र में कम से कम कोई बड़ा मेडिकल कॉलेज हो या कोई और
अच्छा शासन है, जब डबल इंजन की सरकार है तो कम से कम कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए इस मिल्कीपुर क्षेत्र में कि यहाँ के दलित मजदूर किसान भाई सबको उसका लाभ मिले। कहते तो देश के प्रधानमंत्री ना कि अयोध्या का विकास हो रहा है। अयोध्या का विकास कहाँ होता है? ये मिल्कीपुर धरती जो है डॉक्टर स्वर्गीय बृजभूषण मठ त्रिपाठी की धरती है। यहाँ पर स्वर्गीय जिला पंचायत सदस्य रहे संजय सिंह गुल्लू सिंह की धरती है। यहाँ बाबू मिस्सेन जी की धरती है। यहाँ ऐसे ऐसे क्रांतिकारी लोग जन्म लिए हैं। इस मिल्कीपुर को पिछड़े इलाके में इसकी गिनती होती थी, देश में और प्रदेश में इसका नाम होता था। लेकिन आज यहाँ भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी जो पीडीए का नारा देने वाले माननीय अवधेश प्रसाद जी यहाँ से सांसद हैं, उनके लड़के भी यहाँ समाजवादी पार्टी ने उनको घोषणा कर दिया है कि वो प्रत्याशी रहेंगे। लेकिन इस मिल्कीपुर क्षेत्र में विकास से अपेक्षित रहा है। जो पूर्व के नेता हमारे रहे स्वर्गीय संजय सिंह गुल्लू सिंह जी इस क्षेत्र में जेल और रेल लाइन की मांग किए थे, आज वो हमारे बीच में नहीं है। डॉक्टर बृजभूषण मठ त्रिपाठी इस क्षेत्र के विकास के लिए काफ़ी उन्होंने संघर्ष किया, वो भी आज हमारे बीच में नहीं है। बाबू मिस्सेन जी भी इस क्षेत्र में विकास के लिए काफ़ी लड़ाई लड़े, वो भी आज हमारे बीच में नहीं। लेकिन जब डबल इंजन की सरकार और डबल सरकार होने के बावजूद बीजेपी विधायक भी यहाँ 5 साल रह चुके हैं, वो भी कुछ नहीं कर पाए। भारतीय जनता पार्टी डर रही है क्या? डर बहुत यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी यही तो कारण है आज टिकट की घोषणा क्यों नहीं कर पा रही है। भाई प्रत्याशी 5-5, 10-10, 20-20 प्रत्याशी लगा दिए हैं। उनका डीजल, पेट्रोल, होल्डिंग का पैसा, तमाम ऐसे खर्चा कर रहे हैं। 5 मंत्री उतरे हैं चुनाव में। 5 मंत्री बताइए यहाँ क्षेत्र में दौड़ा कर रहे हैं। 5 मंत्री आने का मतलब कोई मंत्री अपने जो मंत्रालय उनको मिला है उस क्षेत्र से कोई प्रोजेक्ट यहाँ लागू किए हों या दिए हुए तब तो माना जाए। खाद की बड़ी दिक्कत थी यहाँ, किसान जो है खाद के लिए बहुत परेशान था। आज के 1 महीना पहले बहुत दिक्कतें थी, लेकिन कोई मतलब काम ही नहीं हो पा रहा है। चुनावी पारा जो चुनावी पारा है मिल्कीपुर का, ठंड का समय, लेकिन जो चुनावी पारा है वो ना मई जून का लग रहा है। भैया अब मौके की स्थिति आप जान लीजिए, ठंड से कितने लोग परेशान हैं। आप गरीबों को किसी बताइए, किसी चौराहे पे देखिए कहीं अलाव जल रहा है? आप बताइए, अलाव शासन आदेश किया होगा, शासन से पैसा आ रहा होगा, लेकिन कहीं भी आप अलाव देख लीजिए, कहीं चौराहे पे अलाव जल रहा है? तहसील में जो भी कम्मर आता है गरीबों को वितरण करने के लिए, लेखपाल द्वारा वितरण होता है, अभी कहीं ये नहीं आ रहा है कि कहीं कम्मर वितरण हो रहा है। तो असल में क्या होने वाला है मिल्कीपुर में, समाजवादी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी? देखिए ये दोनों पार्टी, समाजवादी पार्टी पीडीए का नारा दे करके लोगों को गुमराह करने का काम किया। आज भी मौके की स्थिति ये है कि अखिलेश यादव जी अपने परिवार के सिवाय किसी और यादव परिवार के लोगों को टिकट भी नहीं दिया। 5 सांसद हैं, काफ़ी यादव हैं जो पूरे उत्तर प्रदेश में राजनीतिक मतलब स्तंभ रखते थे, लेकिन आज उनको भी टिकट नहीं मिला। परिवारवाद उनके पास भी है। और उसी के साथ साथ समाजवादी पार्टी ने देखिए अवधेश प्रसाद के बेटे को टिकट दे दिया है। तो कारण कहीं न कहीं मतदाता अपेक्षित हैं, लेकिन अब क्या करेंगे, जो उनको निर्णय देना है वो 5 फरवरी को बताएंगे क्या निर्णय होने वाला है। क्या नाम है चाचा? प्रेम प्रकाश सिंह साहब, क्या माहौल लगा इस बार? माहौल क्या, माहौल तो जनता के अंदर है, ये है वोट देना है उनको। हाँ, माहौल तो ठीक ही है। नहीं, जब वोट हो रहा है, चुनाव हो रहा तो वोट तो है, किसके पक्ष में जाने वाला ये जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। ये पक्ष में हम लोगों ने बड़ी उपेक्षा झेली 2024 के चुनाव में लोकसभा के, और वो अब जो है हम लोगों के घर का वोट नहीं पड़ने पाता था, जाते ही नहीं थे। क्या ज़रूरत है वोट डालने की, क्या है, लेकिन अब वो चीज़ें हम लोग भूल चुके हैं। विकास के नाम पे हम लोगों को 22 घंटे लाइट मिल रही है, रोड हम लोग फैजाबाद जाते हैं 20 मिनट में पहुंच जा रहे हैं। इसके पहले और सरकारें नहीं थी, इसके पहले तो सरकारें थी, ऊपर कांग्रेस थी, यहाँ सपा बसपा और ये लोग हमें, हाँ क्षेत्रीय पार्टियाँ हमेशा लगातार सरकार में रही हैं। तब हम लोग घड़ी देखते थे रात में कई बजे बिजली आएगी, गर्मी के समय में साप्ताहिक मिलता था, 7 घंटे बिजली मिलती थी। लेकिन चाचा जी बात करें तो हम इसका इतिहास जो रहा है मिल्कीपुर विधानसभा सीट का, वो सत्ता के इर्द गिर्द हमेशा रहा है। तो क्या आपकी सत्ता में आएगी? सत्ता के इर्द गिर्द तो है ये है, इसमें कोई इफ बट नहीं है, इफ बट नहीं है। हाँ, वही तो नहीं तो रहेंगे वो। जितने से लोकसभा ये हार हैं, हमें तो लागत बहुत ज़्यादा जीती है विधानसभा। भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी ये देखिए, उसमें इतने लोग हैं, उसमें वरिष्ठ लोग हैं, एक व्यक्ति चुनाव वहाँ घोषणा नहीं करता है। इनकी समिति होती है, अपने समिति में बैठेंगे
सारे लोगों का जब मंथन होगा उसके बाद टिकट का वितरण होगा, ना कि ऐसे ही एक व्यक्ति को ना योगी जी बोल सकते हैं ना अमित शाह बोल सकते। पार्टी तय करेगी। और पार्टी तय करने में ठीक है विलम्ब होना एक कारण हो सकता है कि इतने लोगों का लगाव, इतने लोग प्रत्याशी के दावेदार हैं, तो उसमें तो हर हाल में मंथन करना ही। बात करें चाचा जी तो लगातार सूबे के मुख्यमंत्री योगी जी दौरा कर रहे हैं, मिल्कीपुर का सौगात भी दे रहे हैं, लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या मिल्कीपुर डर है? नहीं, देखिए डर की बात नहीं है। कोई भी ये बीजेपी है, बीजेपी कभी किसी को हल्के में कोई चुनाव लेती है, कभी भी बता दीजिए कोई चुनाव हल्के में कभी नहीं लिया इसने। या कहीं भी चुनाव होता है तो 1 महीने 2 महीने पहले से मंथन करते हैं। और बाकी नेता लोग जैसे हैं भाई गांधी परिवार है, ये लोग जब चुनाव होगा तो जब घोषणा हो जाएगी तो उसके 1 हफ्ते बाद मिलेंगे, कहीं विदेश में घूमते भी रहेंगे, कहीं रहेंगे। और ये लोग शुरू से करते रहते हैं। आंध्र प्रदेश में देखिए प्रधानमंत्री जी जाकर के वहाँ क्या कर रहे हैं, कोई चुनाव नहीं है वहाँ पर, लेकिन इन लोगों की योजनाएं तो लगातार चलती रहती हैं। और फैजाबाद अयोध्या तो योगी के लिए तो एकदम घर हो गया है। वो तो हमको लगता है कि महीने में 2 बार तो जरूर आ जाते होंगे। जब से कमान संभाली है सत्ता में 17 से लगभग आना होता है, तो इससे ज़्यादा कोई मुख्यमंत्री आज तक तो आया ही नहीं। और ऐसा नहीं है कि केवल अयोध्या, ऑल ओवर यूपी में, जहाँ नोएडा को लोग ये लोग मानते थे कि जो मुख्यमंत्री चला जाएगा वो दोबारा मुख्यमंत्री नहीं होगा, उस मिथक को इन्होंने जाके तोड़ा है बाबा ने। सवार कौन है? हाँ, और उसके जनता पार्टी समाजवादी पार्टी। अरे समाजवादी पार्टी तो क्या अखिलेश कब गईबे नहीं किए वहाँ। कहते थे कि वहाँ जो जाएगा उसकी सरकारें गिर जाती है। आचार्य नरेंद्र में जो भी नेता और मंत्री आ जाता था कहते थे कि फिर वो दोबारा मंत्री नहीं बनेगा। तो कई चीजें जुमले होते हैं कि यहाँ पे जाएंगे तो आप नहीं होते, ये मिथक है। और इस सारे मिथक को तोड़ते हुए जब आप काम करें, मुख्यमंत्री जी नहीं, जनता के बीच में अगर आप काम करेंगे, ओवरऑल अगर देख लिया जाए एक छुट्टा साड़ के अलावा और तो मेरे समझ से कोई मुद्दा नहीं है। चिकित्सा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क, कोई चीज़ कमी है बता दें आप। हमारे समझ से तो ये चीज़ें मिल्कीपुर के लोग बताएं, आप लोग बताएं। वही बता रहे हैं कि हम ही लोग कह रहे हैं कि जहाँ फैजाबाद जाने में हमको 1.5 घंटे लगता था, आज 20 मिनट में जा रहे हैं। लाइट हमको 22 घंटे मिल रही है। अस्पताल में आप चले जाइए, जब लगता है किसी होटल में घुसे हुए हैं। और नहीं जाते थे तो गेट के सामने से साला उसका महकता था। तो ये आप बदलाव देखे हैं कि नहीं 2017 के बाद से? तो जो चीज़ें हैं वो सामने है। ये थी मिल्कीपुर की आम जनता। 5 फरवरी को वोटिंग होगी और 8 फरवरी को परिणाम आएंगे। इसलिए की बात करें तो एक तरफ समाजवादी पार्टी तो एक तरफ सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कमर कस ली है कि मिल्कीपुर की सीट जो 22 की विधानसभा से चुनाव में समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा, लोकसभा में कब्जा रहा, उसको कहीं ना कहीं फतेह करने की कोशिश करेंगे सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लेकिन ये तो आने वाला वक्त बताएगा जब परिणाम आएगा। नरसिंह चौहान के साथ सच बात अब तक न्यूज़ अयोध्या।